आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 12वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो 2020 के सेट ए में हुआ प्रश्न है। आइए इसको हल करेंगे। समाकलन sin x बटे 1 धन cos x का वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना लिखते हैं। माना I बराबर sin x अपॉन 1 प्लस cos x पूरे का वर्ग dx। ठीक है, इतना हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 धन cos x को हम t मान लेते हैं। 1 धन cos x बराबर हम क्या मानेंगे, t। माना 1 धन cos x बराबर t। अब आप जानते हैं कि समाकलन है, समाकलन में जिसको t मानते हैं उसका हमको अवकलन करना पड़ता है। तो हम इसका अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, 1 धन cos x dt अपॉन डी एक्स। अब d बाई डी एक्स 1 धन d बाई डी एक्स cos x बराबर dt अपॉन डी एक्स। 1 का अवकलन 0, cos x का अवकलन माइनस साइन x बराबर dt अपॉन डी एक्स। यहाँ हमको dx का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम प्लस माइनस माइनस साइन x इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। साइन x dx, साइन x dx इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन x dx बराबर dt और साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ माइनस है तो मैं साइन एक्स डी एक्स लिखूंगा खाली, ये बन जाएगा माइनस डी टी। अब चलिए मान को रखते हैं। यहाँ हमारा है आई बराबर हमारा प्रश्न है साइन एक्स 1 धन cos x का वर्ग डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस डी टी है, माइनस डी टी। और 1 धन cos x को हम क्या माने हैं भाई, t माने हैं। तो ये हो गया, यहाँ वर्ग है तो ये t का वर्ग हो गया। ये ऋण को हम बाहर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटे t वर्ग dt। अब इसको आगे हल करेंगे, माइनस t की घात ऋण 2 dt बन जाएगा ये। अब उसके बाद देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा t की घात ऋण 2 धन 1, t की घात ऋण 2 धन 1 यहाँ बटे में ऋण 2 धन 1। ये क्या फार्मूला लगा हमारा है, समाकलन का हमारा फार्मूला होता है x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे अपॉन में n प्लस 1। x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे n धन 1। तो ये हमारा हो गया t की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1। ऋण 2 धन 1 घटेगा तो ऋण 1 बटे ऋण 1 आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ऋण, ये ऋण धन बन जाएगा। t की घात ऋण 1 बन गया। t की घात ऋण 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे t की घात धन 1, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बटे t का मान है हमारा 1 धन cos x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 धन cos x, क्योंकि t इक्वल टू 1 प्लस cos x। ये हमारा जो है उत्तर है। हमको क्या करना था, इसका समाकलन करना था। तो ये हमारा उत्तर आ गया। आइए पुनः एक बार देखते हैं। साइन x 1 धन cos x का वर्ग dx का मान ज्ञात कीजिए। 2020 के सेट ए का प्रश्न। माना i बराबर साइन x dx 1 धन cos x का वर्ग है
एक धन cos x को हम t मानते हैं, तो हम जानते हैं कि समाकलन में जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। d बटे डी एक्स एक धन cos x बराबर dt बटे डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स cos x dt अपॉन डी एक्स। एक का अवकलन 0, cos x का अवकलन ऋण sin x बराबर dt बटे डी एक्स, ऋण गुणा धन ऋण ऋण sin x बराबर dt अपॉन डी एक्स, तो ऋण sin x dx बराबर dt, sin x dx बराबर ऋण dt। यहाँ पे हमको ये sin x dx का मान निकालना रहता है। अब I बराबर sin x dx बटे एक धन cos x का वर्ग, मैंने निकाला है sin x dx का मान ऋण dt, समाकलन का चिन्ह इसकी जगह रख दिया मैंने माइनस dt। एक धन cos x को मैं t माना हूँ, एक धन cos x का वर्ग तो t का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद मैंने ऋण बाहर निकाला, समाकलन 1 बटे t वर्ग dt। अब ये t वर्ग ऊपर चले जाएगा तो ऋण 2 बन जाएगा, ऋण t की घात ऋण 2 dt। फिर उसके बाद इसको हम जानते हैं x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो ऋण t की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 हो गया, ऋण t की घात ऋण 1 बटे ऋण 1, ये ऋण ऋण धन हो गया। और t की घात ऋण 1 को मैं खाली t की घात ऋण 1 लिख सकता हूँ। t की घात ऋण 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे t की घात धन 1। कौन सा फार्मूला? a टू दी पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर प्लस m। a की घात ऋण m बराबर 1 बटे a की घात m, तो t की घात ऋण को 1 बटे t की घात 1, t की घात 1 को t लिख सकते हैं तो 1 बटे t का मान हमारा 1 धन cos x है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बटे t है तो 1 बटा 1 धन cos x। यही हमारा उत्तर आ गया। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।